नमस्कार। मैं राम ओसी, सेंटर फॉर लीगल एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंसी से आज आपके बीच में एक केस स्टडी जिस पे हमने कंसल्टेशन दिया था और क्लेम पे भी हुआ था ओम्बड्समैन से 75% पे सब स्टैंडर्ड बेस पे। ये गाड़ी थी अर्टिगा और कैब में रजिस्टर्ड थी। एक गाड़ी दिल्ली से सोनौली जा रही थी यमुना एक्सप्रेस वे पे। अचानक एक खड़ी गाड़ी को कोहरे की वजह से ना देख पाने से उसके पीछे जाके ड्राइवर कंट्रोल करते करते लगा दिया, जिसमें 3 आदमियों की डेथ हो गई थी। इसमें सवारियां कुछ एक्स्ट्रा थी। सवारी एक्स्ट्रा होने का मतलब था कि बच्चे थे, दो तीन बच्चे थे छोटे छोटे, जिससे वो ऑक्यूपाई तो जगह सही कर लिए थे, लेकिन आगे की सीट पे को पैसेंजर अकेले के अलावा कोई नहीं बैठा हुआ था, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं था। एक कुल मिला जुला करके सीट संख्या को सुपरसीड कर रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी बैठने में और गाड़ी आराम से चल रही थी। और ड्राइवर ने देखा नहीं, अचानक जो है ना कोहरे की वजह से सीधे जा करके उस गाड़ी में लग गया और कंट्रोल करते करते लग गया और 3 आदमी मर गए। उसमें जो मरे थे उन्हीं के परिवार के लोगों ने एफआईआर कर दिया था। उस एफआईआर में गाड़ी सुबरदारी पे रिलीज हुई और सुबरदारी पे रिलीज होने के बाद वर्कशॉप ले आएगी। वर्कशॉप में उस कंपनी के सर्वेयर ने, कंपनी कौन सी थी ये भी जान लीजिए, श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। और इंश्योर्ड जो है ना, इंश्योर्ड गाज़ियाबाद का ही आदमी था, गाज़ियाबाद का आदमी था। पॉलिसी जो है ना बिल्कुल इफेक्टिव थी और पॉलिसी भी नील डिप की ही पॉलिसी थी। उसमें गैराज में जब एस्टीमेट बनाया तो उन्होंने 7,31,000 का एस्टीमेट बनाया और जेन्युइन एस्टीमेट था। टोटल लॉस ही गाड़ी थी क्योंकि 5,90,000 के आसपास में या 5,89,000 का सब इंश्योर्ड था, तो उसमें उस इंश्योर्ड सब इंश्योर्ड का 75% एक्सीड कर रहा था हर तरह से वो रिपेयर कास्ट। और इस केस को जो है ना कोई फैसला ना देते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने कई महीने घुमाने के बाद फिर जो है ना उसे रेपुटेशन का लेटर दे दिया। तो किसी ने मेरे पास उसे भेजा और मैं उसका बाकायदा पेपर वगैरह बना करके उसके सिर एक ग्राउंड तैयार करके, बल्कि कुछ एक प्रेसिडेंट भी दिया था मैंने, वो केस का प्रेसिडेंट दिया लगा करके इंश्योरेंस कंपनी ओम्बड्समैन में केस डला और वहाँ सुनवाई हुई और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने जो है ना इसको 75% क्लेम देने के लिए रिकमेंडेशन भी दिया। अवार्ड हुआ और क्लेम पे हो गया। इस केस के जो है ना फैक्ट्स क्या थे और उनमें क्या रीज़न था, उन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा मतलब यही था कि जो आम पब्लिक, आम जनरल आदमी है, उसे समझ होनी चाहिए कि ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पे वायलेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और क्लेम पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। टर्म्स एंड कंडीशंस में वो इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसी हालत में जो है ना लोगों को समझना चाहिए कि हमारा क्लेम बन सकता है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियां उसको रिजेक्ट कर देती हैं। तो वो रिजेक्शन के जो उनके रीज़न थे हम उसी पे चलते हैं। क्या रिजेक्शन उन्होंने बनाया था? उन्होंने ये कहा था कि आपकी गाड़ी में जो है ना सीट संख्या से ज़्यादा लोग पैसेंजर थे, इस वजह से ये कंपनी आपके क्लेम को रिप्यूडिएट कर देती है और आप कहीं ऊपर जा भी सकते हैं। तो इस पर कम्युनिकेशन भी किया गया, काफ़ी उनको डिटेल भी बताई गई, दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्लेम नहीं बना। तब तो ये ओम्बड्समैन में गया। ओम्बड्समैन में हमने जो है ना केस को ढंग से पुटअप कराया और बंदा तो कैब ड्राइवर था, कैब का ओनर था और उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने जो प्रेसिडेंट लगाया था वो लक्की चंद वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का था, जिसमें वो सीट के एक्स्ट्रा या जो भी सीट के बेस पे वो कंपनियां रिजेक्ट कर देती हैं, एक्स्ट्रा पैसेंजर पे कर देती हैं, वो उस पर उनका आर्डर था। सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर, हाई कोर्ट के भी आर्डर है। तो वो केस था सुप्रीम कोर्ट का SCC 100 2016 का, जिसमें फैसला आया था। उस फैसले के बेस पे ओम्बड्समैन ने भी देखा कि इसमें मेरिट बनती है, उस मेरिट के बेस पे उन्होंने उस क्लेम को दिया और क्लेम पे हुआ। तो मेरा इस केस के स्टडी से केस स्टडी को बताने से मतलब ये है कि बहुत ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों में जो है ना इंश्योरेंस कंपनियां
रिजेक्ट कर देती हैं, जबकि वो वैलिड रीज़न नहीं होते हैं। और उनकी भी वजह मजबूरी होती है कि वहाँ कोई न कोई जो है ना रिजेक्ट करने वाला रास्ता ढूंढते हैं, रास्ता मिल जाता है तो रास्ता बना देते हैं। बाकी फिर वो टोटल लॉस में क्लेम सेटल हुआ, 75% उसको पेमेंट मिली। और जो है ना ऐसे क्लेम कभी आते हैं किसी भी तरह से, किसी भी पार्टी को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उसे जो है ना इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या कंज्यूमर फोरम में या जो है ना बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दे करके इंश्योरेंस कंपनियों से फाइट करनी चाहिए। इसमें भी रिप्रेजेंटेशन हमने IRDA को भी दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को फाइनली दिया था। उसके बाद फिर जो है ना ओम्बड्समैन को दिया, ओम्बड्समैन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद 75% मिला उसको, जहाँ उसको कुछ नहीं मिल रहा था 75% मिला। ब्रीच तो था, ब्रीच था, लेकिन वो ब्रीच नहीं था। उसको हमने सिद्ध किया कि वो ब्रीच नहीं था जो जिस ब्रीच की बात करते हैं। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो ना पैसेंजर ज़्यादा पीछे ज़्यादा हो गए तो डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि वेट के हिसाब से वो पैसेंजर 5 पैसेंजर 6 पैसेंजर तक का जो भी वेट होता है वो उससे कम का भी वेट हो सकता है। दूसरा बच्चे हैं तो वो उनका भी ग्राउंड दिया गया, तो इस बेस पे ये क्लेम हुआ। आशा है कि आप लोग इसे जो है ना इस केस को एक प्रेसिडेंट के रूप में लेंगे, देखेंगे, और इस तरह के कोई क्लेम आते हैं तो आप उन्हें समझ सकते हैं और उसके लिए अपनी फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।